आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आज का जो वचन है पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय 13 से लेके हम 15 वचन तक पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। जो इसका हेडिंग है वो क्या है? अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे जीवन के लिए आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। वो जीवन किसे देना चाहता है? परमेश्वर हमें देना चाहता है। और जो मसीह भाई बहन है उन्हें परमेश्वर ने दिया है। आप कैसे पहचानेंगे? तो पहले हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। तो इसमें लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा है। किसके लिए? यूहन्ना कौन था? यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था जो उसके साथ रहता था, दिन रात परमेश्वर की बातें किया करता था। आज वो आपसे और मुझसे कहता है कि हे भाइयों, हे बहनों, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, जो उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अनंत जीवन आपका है। आपके लिए परमेश्वर ने कहा है। इसी तरीके से परमेश्वर ने क्या अपने वचन में लिखा है? 14 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारा सुनता है। हालेलुया। क्या होता है? अगर हम परमेश्वर के सामने हियाब बांधते हैं, हम क्या करते हैं? अपने जीवन को, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और हियाब बांधते हैं कि हाँ, परमेश्वर सही समय पे सब कुछ पूरा करता है। हम जो भी कुछ मांगते हैं हमें विश्वास है कि परमेश्वर क्या करता है? हमारी सुनता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो जीवता खुदा है जो हमें दिन रात देखता है। इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने 15 वचन में क्या लिखा है? जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगा वह हमने पाया भी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं और अनंत जीवन हमारा। और परमेश्वर क्या कहता है? जब तुम जो भी मांगते हो परमेश्वर क्या करता है? हमारी सुनता है। और साथ में परमेश्वर के वचनों में ये भी कहा गया है कि जो भी तुम मांगते हो वो तुम जानते हो कि तुम उसे पाते भी हो, वो तुम्हें मिलता भी है। और आप लोगों से आज मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जब आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है तो क्या करना है? हमें अपनी गवाही देनी चाहिए। अपने बारे में परमेश्वर को बताना चाहिए कि हमारी गवाही क्या है, हमें क्या करना है, ये परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को चलाता है। तो आज से मैं आपको एक अपनी गवाही देती हूँ। मेरी खुद की गवाही है। मेरी एक बेटी है, 3 साल की मेरी बेटी है, एंजल नाम है उसका। और जब वो बच्ची हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा वीक थी और उसका काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में रखा। लेकिन जब वो 3 से 4 महीने की हुई थी, महीने के बाद में हमें पता लगा कि उसको हर्निया हुआ है, और वो भी 2 जगह हुआ है हर्निया। और उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। और इतना ज़्यादा हम उसे लेके रोए थे, बहुत ज़्यादा। हमने हर एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने लगभग यही कहा था कि उसका ऑपरेशन होगा। लेकिन मेरे पति, देखिए मैं अपनी गवाही देती हूँ, मेरे पति हैं वो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ। मैंने दिन रात परमेश्वर से मांगा। एक दिन हम हॉस्पिटल में गए और हमने ऑपरेशन कराने के लिए सोचा भी, हम लेके भी गए। मैंने पूरे रास्ते परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु कोई ऐसा चमत्कार हो कि ऑपरेशन रुक जाए। और मेरे पति ने ये मांगा था कि किसी भी तरीके से आज मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही इस बच्चे के लिए परेशान थे। जब बच्चा रोता था तो हम दोनों ही परेशान थे। वो अपनी रीति से समझ रहे थे कि बच्चा दर्द में है, आज उसका ऑपरेशन हो जाए, लेकिन मैं उस रीति से समझ रही थी कि मेरा जिंदा खुदा है जो मेरे बच्चे को ठीक करेगा। तो ये हमारी एक तरीके से ये गवाही थी। आज मेरी बच्ची 3 साल की होगी और परमेश्वर ने आज मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी बच्ची का हर्निया बिल्कुल ठीक हो गया है और ना उसका ऑपरेशन हुआ है। तो मैं परमेश्वर के, सच में परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमारी बातों को मानता है। परमेश्वर, हम जो भी परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन कैसे? सच्चे हृदय से। परमेश्वर कहता है कि जा तो अपनी कोठरी में और अपने घुटनों को टेक और परमेश्वर से मांग। जो तेरा गुप्त में जो तेरा परमेश्वर वो तुझे देगा, तेरे मन की इच्छा के अनुसार। लेकिन हमें कम मांगना है। जब तक हम अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, अपने आप को दीन नहीं करेंगे, नम्र नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी कैसे सुनेगा? भाई और बहनों, मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि देखिए, परमेश्वर परमेश्वर को हर एक दिन धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। क्यों? कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई काम नहीं करा।
उनकी सोच ऐसी है, लेकिन आप उनसे पूछिए कि भाई क्या आज आप ज़िंदा हो तो परमेश्वर की वज़ह से नहीं हो? आज जो आपको पहनने के लिए कपड़े मिले, क्या वो परमेश्वर ने नहीं दिए? क्या वो आपने खुद कमा के लिए हैं? अगर आप ही ज़िंदा नहीं रहोगे तो कमाओगे कैसे? तो आपको हर एक दिन का परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आप जब बाहर जाते हो तो देखिए कितने सारे एक्सीडेंट, कितने सारी बीमारियाँ, कितने सारे लोग मतलब बहुत गंदी चीज़ों में पड़े हैं, लेकिन आप तो उनसे बेहतर हो। बहुत ही अच्छे हो, आपको हर एक दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर आपने हमें ज़िंदा रखा, जीवित रखा और परमेश्वर कहता है कि मैं ज़िंदे लोगों से अपना धन्यवाद लेता हूँ। आप अपने जीवन को अगर सच में आप मसीह भाई-बहन हैं, तो अपने जीवन को परमेश्वर की रीति से जिए। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना, देखा। आप लोगों से भी विनती है कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हमसे करना है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा बहुत-बहुत आशीष दे। परमेश्वर भी आपके लिए एक अनंत जीवन खोलने जा रहा है और वो आपका हो चुका है। लेकिन बात ये है कि क्या आप उसे ग्रहण करते हो या नहीं करते? मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।